महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 35। अब तक आपने देखा राधा जी श्री कृष्ण जी से कहती हैं विरजा तो नदी हो गई, अब आपको भी उनके साथ नद हो जाना चाहिए। अब आगे सुनिए। राधा जी का कथन सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, राधे इस तरह मुझे उलाहना मत दो, तुम तो मेरी शक्ति हो। तुम्हारे बिना श्री कृष्ण श्री से हीन होकर केवल कृष्ण ही रह जाएंगे। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं। राधा जी कहती हैं, इस तरह प्रेम भरी बातें करके आप मुझे बहलाना चाहते हैं। तभी थोड़ा क्रोधित स्वर में श्री धाम बोले, राधे भगवान श्री कृष्ण जी पूर्ण ब्रह्म है, योगेश्वर हैं, ये असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं और गोलोक धाम के स्वामी हैं। तुम इनकी निंदा कर रही हो। इतना सुनते ही राधा जी का क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया। तीखे स्वर में राधा जी बोली, अरे मूर्ख, तू मेरे विपरीत बातें कर रहा है, मेरी निंदा कर रहा है। मैं तुझे श्राप देती हूं, तू दैत्य हो जा और गोलोक धाम से बाहर चला जा। अनायास ही मिले श्राप के कारण श्री धाम को भी क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, शुभे, मेरे प्रभु जनार्दन श्री कृष्ण जी हमेशा तुम्हारी बात मानते हैं और तुम्हारा मान रखते हैं, इसलिए तुम्हें इतना अभिमान हो गया है, जबकि मैंने कदाचित तुम्हारा अपमान नहीं किया, फिर भी तुम इसे अनायास अपमान समझकर मुझे दैत्य होने का श्राप दे दी। बिना अपराध किए ही मैं श्राप का भागी हुआ और अकारण ही तुमने मुझे श्राप दिया, इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं। भगवान श्री कृष्ण से भूलोक पर तुम्हारा 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा और भूलोक में रायाण नामक वैश्य की पत्नी के रूप में जानी जाओगी। एक दूसरे को श्राप देने के बाद श्री धाम और राधा जी का क्रोध शांत हो गया। क्रोध शांत होने के बाद दोनों चिंता में डूब गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी हंसकर बोले, राधे तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानती हो, फिर भी साधारण मनुष्यों की भांति चिंतित हो रही हो। राधे सत्य तो ये है, मैं सदैव भक्तों के वश में रहता हूं और भक्तों के वचनों को कभी मिथ्या नहीं होने देता। कल्याणी, तनिक भी शोक मत करो, वियोग काल में भी प्रतिमास एक बार तुम्हें मेरा दर्शन हुआ करेगा। तब राधा जी बोली, प्रभु मुझे दुख इस बात का है कि मैंने श्रीदाम को श्राप। राधा जी के कथन को काटकर श्री कृष्ण जी बोले, 12 कल्प में भूलोक का भार उतारने और भक्तों को दर्शन देने के लिए 16 कलाओं सहित पृथ्वी पर मेरा सगुण अवतार होगा और राजा सुचंद्र तथा रानी कलावती की पुत्री के रूप में तुम अवतार ग्रहण करोगी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राजा सुचंद्र उस जन्म में तुम्हारे पिता वृषभानु जी होंगे और रानी कलावती तुम्हारी माता कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होंगी, तथा श्रीदाम ने जो श्राप दिया है वह पूर्ण होगा। तब राधा जी विकल होकर बोली, किंतु प्रभु, क्रोध के वशीभूत होकर मैंने जो श्राप श्रीदाम को दिया है उसका क्या होगा? यदि मेरा श्राप किसी प्रकार विफल हो जाए तो अति उत्तम होगा। श्रीदाम को मैं अपने पुत्र की भांति स्नेह करती हूं, क्रोध के कारण अनर्थ। श्री कृष्ण जी बीच में बोले, अनर्थ कुछ नहीं राधे, ये तो पूर्व निर्धारित है और तुम्हारा श्राप मिथ्या नहीं होगा। यदि ऐसा होने लगे तो श्राप और वरदान दोनों ही महत्वहीन हो जाएंगे और महत्वहीन हो जाएगा वो भी जिसने श्राप अथवा वरदान दिया हो। अब आगे क्या होगा? क्या श्रीदाम को
दैत्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा। देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की।